मैं आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोना। आज मैं एक बहुत ख़ास कहानी आपको बताऊंगी। ये कहानी है मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रियंका की। उसकी शादी कुछ सालों पहले हुई है। उसका जो जन्म है वो गुजराती फैमिलीज़ में हुआ है। बेसिकली शी इज़ पटेल, इट मीन्स गुजराती। गुजराती लड़की का जो अरमान होता है बचपन से, वो होता है कि वो गुजराती ब्राइड बने। जैसे मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो मेरा भी हमेशा से वही सपना हुआ करता था कि मैं मराठी ब्राइड बनूँ। हर किसी का एक जो रूप होता है दुल्हन वाला, क्योंकि हर एक लड़की जब उसे समझने लगता है तब से एक सपना अपने पास रखती है, वो होता है उसके दुल्हन बनने का। तो वो सपना उस लड़की के लिए बेहद खास होता है। तो ऐसा ही कुछ सपना था प्रियंका का कि उसे बनना था गुजराती दुल्हन। वो बचपन से वही ट्रेडिशन देखती आई है। वही उसके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग थी। बट हुआ यूँ, कहते हैं ना कि किस्मत आपको जब किसी से मिलाता है तो वहाँ सारे बॉर्डर्स जो होते हैं क्राइटेरियाज के, वो हम पार कर लेते हैं। उसने शादी की अपने प्यार से जो था मराठी। ही वॉज महाराष्ट्रियन। अब मराठी लड़के से शादी कर रही है तो दुल्हन उसको मराठी में बनना पड़ा। तो उसने वो बहुत खुशी से किया एंड इवन इन दैट शी वॉज लुकिंग फैबुलस। ऐसे लगेगा कि नहीं कि वो गुजराती है, वो मराठी वाला टच उस दिन उसकी शादी में आया हुआ था। प्रियंका वॉज लुकिंग वेरी गॉर्जियस। लेकिन वो होता है ना कि मन में कहीं रह जाता है। तो तब उसने सोचा था और कहा था हमसे कि मैं गुजराती ब्राइड बनूंगी, फ़ोटोशूट कराऊंगी एक ना एक दिन ज़रूर। लेकिन जैसे हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें आती है, फिर फिनांसेस डाइवर्ट हो जाते हैं और वो चीज़ रह जाती है। तो इसको कभी उसने प्रायोरिटी नहीं दी। तो अब आई विजन बोर्ड की बारी। तो उसने 2023 में जो विजन बोर्ड बनाया था उसमें उसने वो फ़ोटो डाला था दुल्हन वाला कि उसे दुल्हन बनना है, वो भी गुजराती ब्राइड में, जस्ट फॉर अ फोटोशूट। तो अब ये तो होना ही था। और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टीचिंग्स भी लेती हैं, अंजना मैम को भी सुनती हैं और मेरे साथ तो 24 घंटा रहती है। ये सारी चीज़ें उसको पता थी कि इसे मैनिफेस्ट कैसे करना है। बट ये चीज़ थी काफ़ी बड़ी, क्योंकि अगर आपको दुल्हन बनना है तो उसका जो अटायर होता है, उसके जो कपड़े हैं वो मैनिफेस्ट करने पड़ेंगे। उसका कॉस्टिंग, ऊपर से आपको फ़ोटोशूट करना है वो भी दुल्हन वाला। तो आज तो आपको पता है कि उसके क्या कॉस्ट चल रहे हैं। फिर दुल्हन का मेकअप कहीं पे भी 20,000 के नीचे तो होता नहीं है। अगर ये उसे करना था तो उसको एक बहुत बड़ी अमाउंट मैनिफेस्ट करनी पड़ती थी। तो हुआ यूँ, कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। तो उसने बस ये सपना देखा और छोड़ दिया। और हमेशा की तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने उसका काम दिखा दिया, क्योंकि जैसे मैं पेन यहाँ से ऊपर फेंकूंगी तो वो गिरेगा नीचे ही। जैसे ग्रेविटी काम करती है वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे हर दिन हमारे साथ काम कर रहा होता है। फ़र्क बस इतना होता है कि वो हमें दिख नहीं पाता। ये ऐसी बात हो गई कि मांगा और पूरा करना यूनिवर्स को तो था ही। तो आपको पता है क्या हो गया? अचानक से वो ये सपना भूल चुकी थी। तो अचानक से उसकी जो ननंद है उसकी दोस्त, मतलब आप देखिए कनेक्शन भी निकला तो कितना दूर का निकला। और उसकी दोस्त ने जस्ट पार्लर का कोर्स किया था, तो उसे उसका इंस्टाग्राम का जो पेज होता है वो बिल्डअप करना था। इसीलिए कोई उसे मॉडल चाहिए थी। और प्रियंका के फीचर्स बहुत ही अच्छे हैं और उसे चाहिए थी गुजराती ब्राइड। तो इसने क्या किया, प्रियंका को एज ए मॉडल यूज़ कर लिया। अब कपड़े भी उसको नहीं लेने पड़े, कपड़े भी उन्होंने दिए, ज्वेलरी भी उन्होंने अरेंज की और मेकअप उन्होंने खुद किया, क्योंकि वो उनका प्रोफाइल है और साथ ही साथ उस प्रोफाइल के लिए फ़ोटोशूट तो होना ही था। तो आप देखिए कैसे यूनिवर्स ने सारी चीज़ें लाइन अप की। ये तब हो पाया जब उसने सोचा नहीं था कि ये हो जाएगा और सच में वो हो गया। तो कहते हैं ना, सपना पूरा होने के लिए बस वो एक रात काफ़ी होती है। आपको ये छोटा सा मैनिफेस्टेशन लग रहा होगा बट उसके लिए बहुत बड़ा था।
क्योंकि ऑलरेडी उसकी शादी हो चुकी है, तो वो इतना तो अपने मेकअप पे स्पेंड नहीं करेगी, ना ही वो फोटोशूट इतना हाई क्वालिटी वाला मंगाएगी। लेकिन उस बंदे ने उसका फ़ोटोशूट भी किया, वीडियोग्राफी भी हुआ। यही जो फ़ोटोज़ आप अभी देख रहे हो ना, ये उसी फ़ोटोशूट का हिस्सा है। सो इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप जो चाहते हो वो आपको दे दिया जाता है, बस आपको काम रहना पड़ता है, उस मोमेंट का इंतज़ार करना पड़ता है। सो इसी तरह मेरी दोस्त ने किया मैनिफेस्ट अपना ये डिज़ायर लुक, जो था बहुत ही ऑसम, ज़ीरो कॉस्ट लगा उसे। और ननंद है तो सास तो कुछ बोलेगी नहीं, क्योंकि दोस्त तो ननंद की है, तो सास ने भी बहुत कोऑपरेट किया। तो जब वो 4 घंटा फ़ोटोशूट के लिए ऑफिस में आए थे वो लोग संडे, और ये शाम के समय हुआ है फ़ोटोशूट, तो आप देखिए जब वो आई थी तो ना उसके सास ने उसको डिस्टर्ब किया, ना ही उसे कुछ खरीदना पड़ा, ना फ़ोटोशूट के लिए किसी को हायर करना पड़ा, क्योंकि सबको यूनिवर्स ने हायर किया था प्रियंका के लिए। सो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। जब आप रेजिस्टेंस रखते हो ना, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, तो वो कंप्लीट हो ही नहीं पाता है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को छोड़ देते हो तो वो सारी चीज़ें अपने करेक्ट समय पे आसानी से पूरी हो जाती है। तो यही मकसद था मेरा कि आपको भी समझे कि मैनिफेस्टेशन करना एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करने जैसा ही है। आपको बस ऑर्डर करना है और भूल जाना है, क्योंकि पिज़्ज़ा जब समय होगा तो उसके समय पे एग्जैक्टली आ जाएगा। सो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको बस शांत रहना है, यूनिवर्स पे भरोसा करना है। यूनिवर्स में इम्पॉसिबल ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल। सो गाइज, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, जस्ट डू मैनिफेस्टेशंस। जितना मैनिफेस्ट कर सको उतना करें, बट रेजिस्टेंस ना लाए, क्योंकि जब रेजिस्टेंस आता है तो वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाती। क्यों होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये आपका काम नहीं होगा, बट वो होगा, इतना ज़रूर होगा। सो ये कहानी थी आप सभी के लिए। सो अब हम एक नए महीने की तरफ बढ़ रहे हैं। सो इतने खुशी से बढ़ते हैं कि हम हमारे जीवन में वो सारी खुशियाँ हासिल करें जो हम डिज़र्व करते हैं। सो उनके लिए करना कुछ नहीं है, बैठे बैठे बस मैनिफेस्ट करना है, सारी चीज़ें यूनिवर्स आपके लिए अरेंज कर देगा। सो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और टिल द टाइम मैनिफेस्टेशंस करते रहना। सो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।